पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, सबसे पहली बात तो यदि आप DSSB का फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उसकी लास्ट डेट तो 8 मार्च है, लेकिन उसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जानना है कि क्या सीटेट अपीयरिंग वाले भर सकते हैं या नहीं, और अगर भर सकते हैं सीटेट पास स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स होने चाहिए अगर हम दूसरे स्टेट के हैं और हमारा जनरल कैटेगरी है, ये SC है, ये ST है, तो बहुत क्लियर एकदम समझा देंगे, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रह जाएगा आपको आज। सबसे पहली बात तो देखिए, जो बच्चा जनरल है ना, तो उसको तो 90 प्लस चाहिए, ठीक, 90 या 90 प्लस चाहिए मार्क्स। मैं सबसे पहले उनकी बात करूंगी अगर आप दिल्ली से अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली के आउटसाइडर हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा यूपी का है और उसको DSSB का फॉर्म भरना है, तो और वो जो यूपी में है उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग वो OBC में आता है, लेकिन जब वो DSSB का फॉर्म भरेगा तो वो जनरल में काउंट होगा, यानी कि उसको सीटेट में कितने अंक चाहिए, 90 चाहिए। लेकिन अगर वही यूपी का कैंडिडेट SC और ST है तो वो दिल्ली में SC और ST में ही काउंट होगा और उसको कितने अंक चाहिए, 82। यानी कि जनरल वालों को 90 प्लस चाहिए, OBC वाले जो हैं वो अदर स्टेट में ही काउंट किए जाएंगे, तो उनको भी क्या 90 मार्क्स ही चाहिए क्योंकि वो जनरल के अंतर्गत लिए जाएंगे। SC ST वालों को लेकिन पूरी छूट है, जैसे वो अपने राज्य में 82 अंक होते हैं तो वे अप्लाई कर सकते हैं, वैसे ही अगर आप SC ST हैं तो आपके 82 अंक हैं अगर सीटेट में, तो आप बेझिझक अप्लाई कर सकते हैं DSSB की जो TGT की वैकेंसी आई है। अच्छा, अब एक बात और समझिए, दिल्ली प्रदेश से बाहर के सभी OBC कैंडिडेट्स जनरल में गिने जाएंगे, यही बात हमने आपको बताई, और सीटेट में उनको 90 अंक अनिवार्य हैं। दिल्ली के बाहर के सभी SC ST कैंडिडेट अपनी ही कैटेगरी में गिने जाएंगे, यानी कि उनको कितने 82 अंक चाहिए। वही बात होगी, मान लो यूपी का या केरला का या कहीं का भी बच्चा है और वो SC ST है तो SC ST ही माना जाएगा, ठीक, इतना एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद में सीटेट अपीयरिंग वाले मान्य नहीं है, यानी कि आप अप्लाई करने से पहले आप सीटेट पास होने चाहिए। तो इस बार वाले में हम बच्चे क्या करें, वैकेंसी की तो लास्ट डेट 8 मार्च है फॉर्म फिल करने की, हमने कहा इंतज़ार कर लीजिए, बहुत प्रोबेबली चांस है कि फेब लास्ट तक रिजल्ट सीटेट का आ जाए आप लोगों का। तो अगर आप पास हो जाते हैं तो आप तुरंत अप्लाई कर दीजिएगा DSSB के लिए, और बाकी नहीं होते हैं तो फिर आगे आपकी BPSC 4.0 आ रही है, उसके लिए रेडी रहिएगा अपना। कुल मिला करके होप नहीं खोनी है, आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। ये थी एक छोटी सी जानकारी, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। DSSB की तैयारी के लिए आपकी चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट स्टडी गाइड, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन, तर्कशक्ति, गणित, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में देखने को मिलेंगे। व्याख्यात्मक हल से आशय ये है कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर A है तो वो A क्यों है। बाकी आप देख सकते हैं सारा कंटेंट वन लीनियर में है, ताकि आप एक बार पढ़ें और आपके दिमाग में एक ही बार में छप जाए। लिंक आपको बुक्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपकी बुक्स मार्केट में भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा मार्केट में अन्य बुक्स भी इनकी आती हैं, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं DSSB की तो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने पूरा वन लीनियर टाइप में हर एक चैप्टर को डिस्क्राइब करके व्याख्यात्मक हल के साथ में क्वेश्चंस को पूछा है। इस तरीके की कुछ ये किताब आपकी तैयारी में और जोर डाल सकती है। धन्यवाद।